आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका सुंदर दिवस में, आज की हमारी रविवार की सभा में। तो जहां कहीं भी आप हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने रिश्तेदार, घर वाले, आपके सेंटर में जो भी है, आप सब इकट्ठा एक साथ जहां पर इकट्ठा हुए आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाइए, समय है प्रार्थना का।
आइए प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। उसकी आराधना में रिब्रोश आंग लेगे दे बोज आन देगे इरलकीदो ओज आंग लीबान दोरेलो मोश आंदरनमा इरलमांग्रेद मजीर मदीर मदीर लेगे दे बोजीद लगरमांग रोतर के दे बोजीद आंग्रेद अलहांदेर महांद लीगा सुरेक्र आंदरनमा इरमदी गेरला आंग्रीद आकीरो बो शेरलमा इंदारे दारा रीदा दरीद आनीरा रीद रीद लेगरे दोज आंग्रहा इरलकीद मजीद मजीद लमांग रोतर लमांग देर लेगे दे बोजीद आंग्रेद इजमांग रीज आक्रीद आलेर बोदोरहा Irlamangi moz angre legede bozanda razi irele ralandoz angrid e bosh aklidar deged bozid angre lava ilmen grond remang rolozir lamangre debe zamangre legede bosh adingre legede bozinda lava ingrand mangrid angre legre le bozanda lamangrid ha ilakir mozer lamangland lozer ba irmoz ande legede mozanda lamagoz angre moze memokosh angre liband ezaha era alida dianda rida randa le grer mozi morende la garamang rosh inde legede bozinda lama ire lamang grudong ali gere boshangra mosi mose garahanga ire le vero mondara lama izara baba bosh inde riba ale grid akol andere le bekos angraha Ilma che osinda le garamang gred mozida legede bozid akrede bozeda ha imbra le ger mozida lange de mozida ha ramodido zamagiro lo mozikere bokosh akire medaha ire mekede mozida la kand le mekos ankra legede musaha ingrela maha ingrele mehe ingrele mekara hadikara mahadi kere bozanda lava ingrele vera mangra la inde le bekos idara kandera ha kandli gahaza oh hallelujah hallelujah praise the Lord हालेलुया। ये समय है हम हमारे प्रार्थना के बिंदु पे जाएंगे और सबसे पहला हमारा प्रार्थना का फोकस है वो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लीडर्स के लिए। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लीडर्स और जो अधिकार के स्थान पर है उनके लिए, घोषणा करते हुए कि हर एक शैतानिक प्रभाव और धोखा जिसने उन्हें रोक के रखा था सुसमाचार को ग्रहण करने से, उन्हें हम उनके अंदर से काटते हैं और उनके हृदय परमेश्वर के चमकते हुए सच के प्रति खुल रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि अचानक से वो आत्मा जिसने उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रकाश के प्रति अभिमानी और जिद्दी बनाया था, उनका उनके ऊपर से प्रभाव टूट रहा है और उनके जीवन अचानक से बदले जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सामर्थशाली वचन, आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा से केरेले बेकोंदरला मांग ग्रीदहा इरलकीद मजेरेले मांग रोद आक्रीद बेरोद आंजहा मेरो गोज आकीरेले बेगोज आलांद लिबेरामा इरले बीर मांग रोज आंग्रेले के बोज जिंदरला मा वो रामाकांत और लोग प्रार्थना करें जुझारू रूप से हमारे देश के लीडर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, जो अधिकार के स्थान में जो निर्णयों को लेते, डिसीजंस को लेते। रिब्रा साकाराला मांग रोंदरला मा इरले मेकोंदरला मांग रोंद हिजा आले बालांजी के इलमांग लेबेर लोगोज आंग लिगे बोजहा इलगेरे बो शहांदरवा। हर प्रकार के शैतानी प्रभाव को हम उनके जीवन के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। इरमा कोलदी गेरे लेबे को जहांदरवा इजाकारा मांग रोंदरवा। हर धोखे ने जिसके द्वारा वो रुके हुए थे सुसमाचार को ग्रहण करने से, वो उनके ऊपर से कट रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज ही इसी समय से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मामा बोंदा रीगेस आंग लीमान दो लोज आंग लगे दे बोजीदा लबा इलमांग क्रोंदर के दे बजींदा लगे मांग रोंदर के दे बजीदा आक्रेदा बजीदा हा इलमकोंद आंग ले मदे क्रोंदर के मांग रेज आंदे इला कोज आंदे इला किदे ग्र लगे मांग रोज आंदे इंग लगे दे बजीदा ला मांग ग्रेन मांग कोज आक्रे ने बेरा मांग रोंदर के मांग रेज हा इला केदा आंग लगे दे बजीदा लगे दे बोश आंदला मां दीरे मामा मांदेर मदीगा मदीगरे के दे बोजीदा ला मा इंग लगे दे बोस आंग लगे दे बजीदा आंग रे मसीदा इंग्रेले बे आंग लोज आंग लेगे रे बोश आंदा
angraha ingrele de bosh angraha mambrala mangro lodera madingro lobosh angra de besida handim irlahadongraha imbrolosh eira ingrele de bosanda mama moshengra liges angra lege de bozaha illegere boz angra lebero us andaraba हम घोषणा करते हैं कि अचानक से उस आत्मा ने जिन्हें उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रति जिद्दी बनाया था, अभिमानी बनाया था, ओ रहा ज़ेकेरे लेबेकोसहा, अचानक से उन्हें छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन अचानक से बदले जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ ग्लोरी रेबोशा अंदरलमा इंग्रेलेबे जोंदरलमा क्रोश इदेरेगे देबोजहा इरलेकीद आंग्रेलेबे महान 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 लेगे देबोजा इंग्रेलेगे रेबोश आगली ग्रेंदा हाजोगा राजोरेले केरे मोदिंदा मारोंद लेबे रबोजीरा लेबरोश आंग्रेलेगे देबो irlada rand lang red is angrosha mama madongroza ingrelegere mozinda ira modongre lokosh angralaha ira lekera aha ira lekere bosh andarama maronda ha zemenkre lemenk asira la mankrosh andaha is haleka irakoshe kebe irakosh alebeke zaha iramang bahande ke baziraha maronda alira godenga maronda azike alhazaha ira lekre lira lahande लेके देवोश आंग्रली के देवोशहा आंग्रहा दे ले भाई ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ के लिए। आप परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, हमारी घोषणा है परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके दैवीय हस्तक्षेप को ला रहे हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर वो आत्मा जो उन्हें जिसने उन्हें जिद्दी बना दिया था परमेश्वर, अभिमानी बना दिया था परमेश्वर के वचन के प्रकाश के विरोध में, आप परमेश्वर उन्हें छोड़ के जा रहा है, उनका प्रभाव उनके ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त हो रहे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, उनके जीवन अचानक से बदल रहे परमेश्वर। आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जा रहे हैं, जो है हम प्रार्थना करेंगे हमारी लाइव हीलिंग सर्विस के हीलिंग सेंटर्स के लिए। वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 47वां वचन, और वचन कहता है और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम प्रार्थना करेंगे हमारे हीलिंग सेंटर के प्रभाव और उनकी पहुंच के विषय में, जो लाइव हीलिंग सर्विस जो घरों में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, सेंटर्स में और चर्चिस में हर विश्व भर के हर देश में हो रहे हैं। हालेलुया। दूसरा वचन लिया है लूका का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में जुझारू रूप से हमारा फोकस ऊपर के वचन में जो हमने अभी पढ़े उसके ऊपर रखते हुए हम घोषणा करेंगे कि हर एक हीलिंग सेंटर और वर्चुअल हीलिंग सेंटर जो इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया है वो असाधारण और क्रिएटिव मिरेकल्स को, चमत्कारों को दिखाएगा। हम घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति इन हीलिंग सेंटर और वर्चुअल हीलिंग सेंटर में प्रत्यक्ष होगी और इतनी महान होगी जो हर बीमार व्यक्ति जो वहां पर उपस्थित है उन तक चंगाई को लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं हमारी हीलिंग स्ट्रीम के प्रोग्राम के लिए जो 9, 10 और 11 जुलाई को हो रहा है। रिब्रा साकारी के देबोश आंदलगरमा इंग्रे के देबोज आंग्रे के देबोज इंदलगरमा रोदरलबा रोजाहांदे इजारला कांदो लोजी देरे ने बेकोजा इंग्रे ले बेरोद आंग्रे के देबोज इंदलबा। ओ परमेश्वर हर सेंटर, हर वर्चुअल सेंटर जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स परमेश्वर, सेंटर्स में, चर्चेस में, वेन्यूज में हो रहे परमेश्वर इका सोरे के देबोज आंदा इंग्रे ले बोज जहांदरबा ओ रागी दे के ले बेकोज जहांदरलबा इंग्रे में कोंदा आंजी के ले बोज सहा उनकी पहुंच और उनका प्रभाव महान रूप से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर हजारों लाखों आत्माएं परमेश्वर हमारे चर्चिस में परमेश्वर के राज्य में आ रही यीशु मसीह के नाम में। ओ राकी दे रे बोश आंदर लबा मंग्रोस आंग्रीद एर बोश आका इंग्रे के बोश आंग्रे के बोश आंदा इंग्रे बोजी आंगलीद अकोल अजीर ले में ग्रोंदा एरा बाबा बारे दबा
advandele dingrele mosanda ingrele begonda azahanda izanda izale ke izikolaha mahandiko samahandiko zaha igrele gadokraha irlogonda rahada legere bozida इंग्रेले में रहा। ओ परमेश्वर, आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर इतनी महान होगी, इतनी प्रत्यक्ष होगी कि हर बीमार व्यक्ति तक चंगाई को पहुंचाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो परमेश्वर इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, वो लाइव देख रहा है, वो परमेश्वर हर व्यक्ति उस चंगाई के प्रभाव सामर्थ को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, उस चंगाई की आत्मा को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ जाकारी के देवोश आंदलमा, वो परमेश्वर हम क्रिएटिव आउटस्टैंडिंग चमत्कारों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आहा रेलेबोश आंग्रलहा इंग्रे रीड अकेर मोजेर मोजीर लहा इंग्रेल मोसीदहा ममादेर मदीग्रोल अधिकोल आक्रीलो मोजाहा मरान रहा इरलेकीज आंग्रलोश आंग्रहीज रहा इरेलेबे गोश आंगरिंगे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ आपके नाम की स्तुति और महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, ओ हीलिंग स्ट्रीम के इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद, हमारे परमेश्वर के जन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस चंगाई की सामर्थ को विश्व तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर, हमें पता है आपकी आत्मा ने इस प्रोग्राम को तैयार किया है उस चंगाई को विश्व के अंत तक पहुंचाने के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। हाँ परमेश्वर, हमारा 6 बिलियन का टारगेट परमेश्वर इसमें पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ा होगा परमेश्वर, चंगाई ना केवल उन जीवनों में आएगी, उन घरों में स्थायी होगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की ऑनलाइन सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 4 जुलाई 2021 और आज का हमारा संदेश का टाइटल है परमेश्वर का मेमना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 से, जो कहता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रेज द लॉर्ड। आगे पास्टर हमें बता रहे हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग सिंहासन पर बैठे हुए नहीं दिखेंगे। सिंहासन पर हम केवल एक को परमेश्वर की परिपूर्णता में बैठा हुआ देखेंगे, जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। मेमना जो सिंहासन के बीच में है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। वह परमेश्वर के त्रिएक का बाहरी प्रत्यक्षीकरण है। कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 9 कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किंतु हमारे आरंभिक वचन को देखकर कोई पूछ सकता है, यदि यीशु सिंहासन पर बैठा हुआ है तो वह मेमना कौन है जो सिंहासन के बीच में खड़ा था? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते समय आपको समझना पड़ेगा कि भविष्यवाणी के दर्शन और प्रकाशन अक्सर प्रतीकों के साथ दिए जाते और बताए जाते हैं। इस पुस्तक के लेखक यूहन्ना ने भी यही किया। यहाँ पर मेमना प्रतीकात्मक है। यूहन्ना ने नहीं कहा कि उसने एक मनुष्य को देखा, बल्कि एक मेमने को देखा जो यीशु मसीह का प्रतीक है। यह पिता के साथ यीशु के संबंध का प्रतीक था। यह यीशु के व्यवहार और दीनता की विशेषता थी। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 6 से 9 में हम उसकी दीनता के बारे में और अधिक सीखते हैं, जिसने परमेश्वर के साथ एक होकर और परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन विशेषताओं की परिपूर्णता को रखते हुए जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को अवधारित और दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण क्योंकि वह इतना नीचे झुक गया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भविष्यवक्ता यशायाह के वचनों को याद करो, जो उसकी दीनता और आज्ञाकारिता को भी दिखाता है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशायाह अध्याय 53 वचन 7 में आप पढ़ सकते हैं। यीशु वह मेमना है जो सभी मनुष्यों के पापों के लिए जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 में आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे परमेश्वर का मेमना कहा और पहला पतरस अध्याय 1 वचन 19 में पतरस यही कहता है, अब परमेश्वर ने हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान किया है, हम उसके साथ बैठे हुए हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं। और हमारे द्वारा वह अपने अनुग्रह, महिमा और सामर्थ का अगम्य धन दिखाता है। उसके नाम की महिमा सर्वदा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि प्रभु यीशु ने पाप के लिए पूरा दाम चुका दिया है जो मनुष्य के ऊपर आ गया था और भुगतान का कोई तरीका नहीं था। अब हमारे लिए बलिदान किए गए यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के द्वारा मैं मसीह में विजय और जय का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया हूँ। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ विराजमान किया गया हूँ।
और सामर्थ्य, अधिकार और प्रबलता के एक स्थान में उसके साथ बैठाया गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 36। प्रेज द लॉर्ड। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 15 और अय्यूब अध्याय 3 से लेकर 5 तक। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 6 वचन 31 से लेकर 38 और व्यवस्था विवरण अध्याय 32। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। तो वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के दिन पास्टर आईजिक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता
को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उसका उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हाँ, यीशु वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। वाह 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 वाह। In Christ, all we ever needed has been delivered to us. मसीह में जो कुछ हमें कभी भी चाहिए था वो हमें दिया जा चुका है। हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। हमारी हर जरूरत पूरी की जा चुकी है। जो कुछ हम कभी चाह सकते थे, जो कुछ कभी हम पाना चाहते थे, जो कुछ हम कभी बनना चाहते थे, वो सब मसीह में हमें बना दिया गया है। ओह, कितना धन्य सत्य, कितनी महान सच्चाई। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम कहते हैं प्रभु हमारे कान खुले हैं सुनने के लिए, हृदय खुले हैं समझने के लिए, आंखें खुली हैं देखने के लिए। हर प्रकार के व्यवधान को हम अपने दिमाग से दूर करते हैं और हम पूरे ध्यान के साथ आपके वचन को सुन पाएंगे। धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। ग्लोरी। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और मुझे विश्वास है कि वो आपकी बहुत सहायता करेगी। हालेलुया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और अगर इस विषय की समझ आपके पास नहीं है तो आप एक सच्चा मसीह जीवन नहीं जियोगे। और बहुतों के साथ ये परेशानी है कि जब वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सवाल पूछने की जगह उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो सच्चा मसीह जीवन नहीं जी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बीमार है और आप उसको एक गोली दो और वो गोली नकली हो, तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा और जो नहीं होना चाहिए वो होगा। होना क्या चाहिए? गोली से इंसान चंगा होना चाहिए, वो नहीं होगा। और गोली से बीमार नहीं होना चाहिए, पर वो क्या हो जाएगा? बीमार। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? नकली गोली। तो वैसे ही आप मसीह हो और आप सच्चा मसीह जीवन नहीं जी रहे हो, तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा। यानी आपको चंगे रहना चाहिए, आपको गरीब नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। पर होगा क्या? बीमारी होगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी और गरीबी होगी। क्यों? क्योंकि जो आप जी रहे हो वो क्या है? नकली मसीह जीवन। इस विषय की समझ बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर चीज की समझ बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि समझना कितना जरूरी है। कभी मत कहियो जो मुझे कहा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर अभी एक चाइनीज आदमी आ जाए, है ना, और मैंडेरिन में आपको सिखाना शुरू कर दे कि कल दोपहर 12 बजे तक 10 करोड़ रुपए कैसे बनाने, और वो मैंडेरिन में सिखा रहा है। आप सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, पड़ोसी कहते रहोगे और कैसे हो, सब सही चल रहा है। जबकि यहां पे आदमी क्या सिखा रहा है? 10 करोड़ रुपए सिखा। पर अचानक से वो कह दे भैया आपको, हाँ कुछ तो बोला इसने, कुछ तो बोला, मतलब पूरी मैंडरिन में एक बार क्या बोल दे भैया आपको कहे, हाँ ये वाली समझ में आई। फिर वो अपने मैंडरिन में शुरू हो जाए। फिर आप पड़ोसी से बात कर रहे हो, बोले क्या चल रहा है यार, पता नहीं क्या चल रहा है। फिर से वो कहते मामी, अरे हाँ कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। यानी उसकी पूरी चीज में आपको वही समझ में आ रहा है जो आपको समझ में आता है। जो आपको समझ में नहीं आता है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जो आपको समझ में नहीं आता है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपके लिए क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर।
भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, भले उससे आपकी जिंदगी क्यों ना बदल जाए। और बहुतों के साथ ही होता है। बहुत से लोग समझने पर बल नहीं देते, फिर कहते हैं ओ हमारी जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि आपको नहीं पता था समझना कितना जरूरी है जो समझाया जा रहा था। आपने उसको क्या बना दिया, मैंडरिन। पता नहीं पास्टर क्या बोलते रहते हैं, उनकी हिंदी भी समझ में नहीं आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक उठा के लाते हैं। हमको तो बस यही सिखाओ, रोटी कपड़ा और मकान, बस इंसान के 3 काम, उससे ज्यादा सिखाओ तो हमें समझ में नहीं आता। पास्टर ऐसे क्या सिखाते? आपको नहीं पता, मैं आपको करोड़ों अरबों रुपए बनाने के फॉर्मूला सिखा रहा हूं, आपको एक बड़ी जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा हूं। पर क्यों कि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि धर्म से आए हैं, और धर्म में क्या है, बस बैठे रहो, बोलने दो सामने वाले को बोलने दो। आखिर में देसी घी का हलवा जो 50 रुपए का आधा किलो मिलता है, कंसेशन में 10 रुपए का मिलेगा। वो इसीलिए जाते लोग प्रवचन में, प्रसाद लेने। मुझे पता है, मेरी मम्मी प्रवचन में जाती, हमारा एम किस पे होता था, प्रसाद पे। क्योंकि जहां प्रवचन लगते थे वहां पे पंडाल में, हमारे यहाँ शहर में जहां प्रवचन होते थे वहां पंडाल में खाना बड़ा सस्ता मिलता था। देसी का हलवा आधा किलो 10 रुपए का। तो हम लोग मम्मी से कहते थे, मम्मी तू जा रही है, हम लोग भाई लोग अपने अपने पैसे इकट्ठे करके मम्मी को देते थे, मम्मी ये ले आना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा तो बहुत से लोग यही है कि जब वो चर्च में आते हैं तो जो कहा जा रहा है उस पर उनका दिमाग नहीं होता। उनका दिमाग किस पर है? अपनी ही परेशानी पे, अपनी ही चुनौती पे, जो वो चाहते हैं उस पर। जो सिखाया जा रहा है, शायद अगर वो उसको सीख लेंगे तो जिस परेशानी से वो जा रहे हैं उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। अगर आप यीशु मसीह में हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, महिला हो, गांव से आए हो, कुछ भी नहीं। अगर आप इन चीजों को सीख लोगे, आप अपने आप को बहुत अमीर बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने आप को हर चुनौती से उठा सकते। तो वो कहते हो पास्टर इसका मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहते हो, कोई चुनौती नहीं आएगी? मैंने ये नहीं कहा चुनौती नहीं आई। जैसे अभी मान लीजिए ये बैठे हैं और इनके सामने चींटी आ रही, तो क्या सोच रहे हैं? आजा 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 आजा। पर अभी शेर आने लगे तो ये क्या कहेंगे? मता 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 मता। तो डिपेंड करता है। पर अगर शेर के सामने हाथी बैठा हो, क्या बैठा हो, तो हाथी क्या करोगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चुनौती आएगी, पर वो चुनौती आपके लिए चुनौती होगी वो मुझे नहीं पता। वो चुनौती आपके लिए चुनौती होगी, डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है। अगर आपका ज्ञान ज्यादा है तो वो चुनौती शायद चुनौती नहीं। तो जब लोग कहते हैं ओ पास्टर मसीहत में चुनौतियां आएंगी, मैं सोचता हूं क्या जवाब दूं, क्योंकि वो चुनौतियां जो आपको चुनौतियां लग रही हैं, शायद आप उससे कहीं बढ़कर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर क्योंकि आपने जाना नहीं है कि आप हो कौन, आपने कभी समझा नहीं है आप हो कौन, वो चुनौतियां क्या लग रही हैं? आपको हिला रही हैं। ओ घर का किराया नहीं जा रहा, प्रभु प्रभु प्रभु, आप परेशान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो चुनौती है वो आपके ज्ञान के हिसाब से चुनौती है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका ज्ञान ज्यादा है, किसका ज्ञान ज्यादा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? हैंडल। और परमेश्वर यही करता है। यही कारण है कि हम कहते हैं जो मेरे अंदर है वो महान है उससे जो इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो संसार में कोई भी बीमारी हो सकती है, संसार में कोई भी चुनौती हो सकती है, पर हम क्या हैं? उससे बढ़कर। हम उससे बढ़कर। तो समझ बहुत जरूरी है। मत होने दीजिए कि बच्चा आप यहां से सुन के चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। हां, जब आपने सुना तो आपने अपने आप को फायदे के स्थान में रख दिया, क्योंकि अगर जो आपने सुना था उसको समझ लिया होता तो आपको रियल फायदा दिखाई देता। तो सुनना पहली चीज है, बिना सुने आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, पर सुनना अपने आप में काफी नहीं है। तो यहां पर जो कहा जा रहा है वो आपके स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू गॉट टू टेक इट। आपको अपने साथ लेके जाना। उनके नोट्स बनाना सीखिए। मत कहीं मुझे लिखना नहीं आता है, लिखना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो ये समझना जरूरी है। पक्का? तो मत कहिएगा मुझे समझ में नहीं आता है, तो जाके समझिए कि जो सच्चाई आपके पास थी अब आप उसको समझ सकते हैं, कि आप हमेशा समझ सकते हैं।
आपकी आत्मा में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकाशन आ सकती है। जब आप वचन पढ़ते हैं, हम आपसे कहते हैं कि प्रार्थना करके करो, पवित्र आत्मा ये वचन मैं पढ़ तो रहा हूं पर इनको समझने की समझ दो, मेरी आत्मा में प्रकाश होने दो ताकि जो मैं पढ़ूं वो समझ सकूं। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको परमेश्वर ने समझने के लिए अभिषिक्त किया। आप अभिषिक्त हो समझने के लिए। दुनिया इन चीजों को नहीं समझ सकती पर मैं और आप समझ सकते हैं। So you got to pay attention कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे मैं समझूं, नहीं तो पढ़ना बेकार। तो यहां पे जो हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप इसको घर ले जाके समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक एक लाइन में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपकी पूरी जिंदगी क्या हो सकती है, बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं क्या प्रभु, हैं क्या समझना सीख रहे हैं? तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सत्यनिष्ठा। प्रेज़ द लॉर्ड। राइचियसनेस। क्या है? राइचियसनेस। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास सत्यनिष्ठा की सही समझ नहीं है तो आप एक असली मसीह जीवन नहीं जियो। ये इतना जरूरी है। अगर आपके पास सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है तो आप एक असली मसीह जीवन नहीं जियो। अगर आपके पास सत्यनिष्ठा की सही समझ नहीं है तो आपको लगेगा कि आपकी स्थिति में अगर पास्टर आइजक प्रार्थना कर दें तो स्थिति बदलेगी, आप करोगे तो नहीं बदलेगी। और वो किस वजह से है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आपके पास सत्यनिष्ठा की समझ नहीं है तो आपको लगेगा कि ओह, कोई दूसरा चाहिए मुझे मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। आपको लगेगा ओह, मैं घाटे में हो सकता हूं। तो सत्यनिष्ठा की समझ बहुत जरूरी है। तैयार हैं? पहला सवाल है कि सत्यनिष्ठा आखिर है क्या? What is righteousness? जब आप मसीहत को समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा जो वस्तुएं दुनिया ढूंढ रही है परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान का सबसे बड़ा एम क्या है लाइफ? मुझे नहीं पता कभी आपने बैठ के सोचा है, नहीं सोचा। इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो क्या बन जाए? खुदा। इंसान खुदा बनना चाहता है। सुनाई पड़ा क्या? इंसान क्या चाहता है? यही कारण वो मरना नहीं चाहता, वो चाहता हमेशा जियो। उन्होंने एसी क्यों बनाया? ताकि जब मेरा मन हो ठंडी हवा ले लूं, जब मेरा मन हो गर्म हवा ले लूं। वो क्या बनना चाहता है? खुदा। वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। बच्चे भी चाहते हैं माँ बाप उनकी सुने, माँ बाप चाहते बच्चे उनकी सुने। सब एक दूसरे का खुदा बनने पे बच्चे बढ़ते हैं। शैतान क्या चाहता है? खुदा बनना। यही तो कारण कि वो कहां चला गया? स्वर्ग में। उसने कहा मैं क्या हूं अब? खुदा। और उसने वही सोच किसमें डाल दी? उससे मिलने वाले विद्रोही संतानों में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम मेरा समझ में आ रही? तो इंसान का अल्टीमेट एम क्या है? खुदा बनना। तो इंसान क्या ढूंढ रहा है? नागमणि ढूंढ रहा है, अमृत ढूंढ रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है। तांत्रिक है, वो दूसरों का खून पी रहे हैं क्यों? नहीं लगता कि ओ उन्हें सिद्धि मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझ में आ रहा आपको? उनका एम क्या है? खुदा बनना। बट जिस दिन आप मसीह बन जाते हो, प्रभु आपको क्या दे देता है? अनंत जीवन फ्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आई लव, जब इन चीजों के बारे में सोचता हूं, कहता हूं वाह, ये लोग फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मेरे पास आ जाओ, 2 लाइन की प्रार्थना में देता हूं ना। सोच के देखिए, जो दुनिया ढूंढ रही है, जो दुनिया बनना चाहती है, परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? केवल उद्धार ग्रहण करके। सेकंडों में आप क्या पा सकते हो? अनंत जीवन। सेकंडों में आप प्रार्थना करते हो, यीशु मेरा प्रभु और मेरा स्वामी है, आपके पास क्या आ गया? अनंत। सेकंडों में। जिसके लिए ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि बुढ़े ना हो, वो क्रीम क्यों बना रहे हैं? एजलेसनेस की क्रीम लगाओ ताकि बुढ़े ना हो जाएं। और मैंने कहा वाह, मसीह में आ जाओ। हम किस में आ गए? एजलेसनेस में। हम बुढ़े नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखिए, वो इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी खोज कर रहे हैं, और प्रभु ने वो चीजें हमें किस में दे दी हैं? फ्री। सोच के देखिए,
अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आपको पता लग जाए इस मसीहत में अंदर है क्या, इस मसीहत को अगर आप वाकई में क्या कर दो, जीना शुरू कर दो, वाकई में जीना शुरू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो हैं क्या? आप नहीं कहोगे 40 में मेरे घुटने लड़खड़ा रहे हैं, आप नहीं सोच पाओगे। भले आप तो बुढ़ा गए, मैंने कहा बुढ़ा गए, आपके पास क्या है? अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है वो? क्योंकि क्यों इंसान ऐसा सोच रहा है, क्यों मसीह भी ऐसा सोच रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं सत्यनिष्ठा आखिर होती क्या है। उसके पास सत्यनिष्ठा की समझ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यनिष्ठा की समझ, पड़ोस की सत्यनिष्ठा की समझ तो समझेंगे। दुनिया को देखने दीजिए कि हमारे पास क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को समाधान चाहिए, क्या चाहिए? समाधान। और समाधान हमारे पास है, पर हमारी जिंदगी से दिखना है, हमारे रिश्तेदारों को देखना है, हमारे पड़ोसियों को देखना है कि वाओ, ये वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो हर एक को वो चीज चाहिए जो क्या करती है? काम कर। हर इंसान ढूंढ रहा है समाधान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उनको क्या देना है? समाधान। हमें ये जीवन जी के दिखाना है जो परमेश्वर ने हमें किस में दे दिया है? मुफ्त में। प्रेज़ द लॉर्ड। किस में दे दिया है? मुफ्त। ब्यूटीफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। बड़ी सत्यनिष्ठा की समझ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तैयार हैं? चलिए। तो सत्यनिष्ठा परमेश्वर का वो स्वभाव है जो उसके चरित्र को और उसके काम करने के तरीकों को समझाता है। डेफिनेशन सत्यनिष्ठा की क्या है? सत्यनिष्ठा परमेश्वर का वो स्वभाव है जो उसके चरित्र को और काम करने के तरीके को समझाता है। दुनिया में सत्यनिष्ठा एक विषय नहीं है, वो इसकी ज्यादा बात नहीं करते, उनके लिए बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो सही और गलत का तरीका है वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, वो उनके खुद के हिसाब से है जिस पर वो सहमत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ देश हैं जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप एक पुरुष हो और पुरुष से शादी करते हो तो सही है, अगर आप एक महिला हो और महिला से शादी करते हो तो सही है। पर कुछ देशों में अगर आप एक पुरुष और पुरुष से शादी करते हो तो वहां पर क्या मिलती है? मौत की सजा। तो पर मनुष्य के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं वो इतना जरूरी नहीं है। उनके हिसाब से क्या है? जो मेजॉरिटी कहती है वो सही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी कहती है वो हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी मेजॉरिटी सही भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी क्या होती है? गलत। तो उनके लिए ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी, जो पास्टर ने हमें दी है, वो बहुत जरूरी चीज नहीं है। उनके लिए सही और गलत परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं है। उनके पास परमेश्वर है ही नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं है। उनके हिसाब से हम लोग जो बैठ के सही मान ले वो क्या है? सही है। हम लोग जो बैठ के मान ले गलत है वो क्या है? गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही? पर सत्यनिष्ठा क्या है? परमेश्वर का स्वभाव जो परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है, जो परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द राइटनेस ऑफ गॉड। इसको हम कहते हैं परमेश्वर का सहीपन। परमेश्वर का सहीपन, इसको हम कहते हैं परमेश्वर की हमेशा सही करने की और सही होने की योग्यता। ओ बहुत, यानी जो परमेश्वर सोचता है वो सही है, जो परमेश्वर कहता है वही सही है, जो परमेश्वर करता है वही सही है। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। उसको हम क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जो वो कहता है वो इससे पहले कि मान लीजिए कोई पंखा है और परमेश्वर कहे एसी है,
और आपको नहीं परमेश्वर ये एसी नहीं है, आप परमेश्वर से घूम के जब तक घूमोगे मालूम पड़ा पंखा किसमें बदल गया, एसी। उसको हम क्या कह रहे हैं, सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर के सोचने का तरीका, परमेश्वर जो बोलता है वो सब क्या है, सही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, हमेशा सही करने की योग्यता, हमेशा सही सोचने की योग्यता, हमेशा सही बोलने की योग्यता। सोच के देखिए, और इंसान यही चाहता है, इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा सही निर्णय ले पाए। इनफैक्ट शैतान भी चाहता है वो हमेशा सही निर्णय ले। कितने जब उसने यीशु मसीह को मारा तो उसे लगा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब मार दूंगा पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, मालूम पड़ा वहीं पे सब लपट गया। चोर भी चाहता है कि वो हर तिजोरी तोड़ ली। इंसान है जो ये चाहता है कि वो हमेशा सही सोच पाए उसके हिसाब से, जिसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। चोर भी चाहता है वो हमेशा उसी घर में घुसे जहां पर सब सो रहे, और वो चाहता है जितनी देर चोरी करे कोई उठे नहीं। चोर तक की इच्छा है। जो घूस ले रहा है वो भी चाहता है कहीं कैमरा ना लगा। बट ये उनका क्या है, अपने हिसाब से। पर यहां पर परमेश्वर है जो हमेशा सही सोचता है, जो हमेशा सही बोलता है, जो हमेशा सही करता है। ये क्या है, परमेश्वर का स्वभाव। और ये बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। कोई भी मनुष्य और कोई भी प्राणी इस स्टैंडर्ड को नहीं पा सकता। मैं और आप अपने तरीके से, कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है कि हम क्या बन जाएं, इस तरीके से बन जाएं कि हमेशा सही सोचें, हमेशा सही करें, हमेशा सही बोलें। इंसान इस स्तर को अचीव नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा मनुष्य हमें उस स्तर में नहीं ले जा सकता। ना तो हम ले जा सकते हैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सेलिब्रिटी हमें उस लेवल में नहीं ले जा सकता। यह स्तर किसका है, परमेश्वर का। और परमेश्वर ने क्या किया, अपनी दया में, ओ हालेलुया, अपनी दया में उसने यीशु मसीह को भेजा, जो हमें कहां ले गया, इस स्तर में ले गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हेलो। हैं क्या मेरे साथ हैं? सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव। किसका स्वभाव? और कोई मनुष्य अपने आप यहां तक नहीं पहुंच सकता। इट्स टू हाई, इट्स टू हाई, बहुत ऊंचा लेवल है। चलिए पढ़ते हैं रोमियो 5वां अध्याय 17वां वचन। हिंदी में उन्होंने थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन किया है, तो उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, वहां पर लिखा, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। पर इंग्लिश हमें वो आइडिया नहीं देती। इंग्लिश में लिखा है, अगर मैं हिंदी में करूं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा के उपहार को ग्रहण करते हैं, उसका मतलब यह होना चाहिए। उसने नहीं कहा अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा की बहुतायतता। सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या लिख दिया, अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से ग्रहण करते। यानी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि सत्यनिष्ठा की भी एक मात्रा है। नहीं, सत्यनिष्ठा की मात्रा नहीं है, अनुग्रह की मात्रा है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, अबंडेंस ऑफ ग्रेस। क्या लिखा है? अनुग्रह की बहुतायतता। पर क्या लिखा है, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, सत्यनिष्ठा का उपहार। क्या है? सत्यनिष्ठा का उपहार। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य सत्यनिष्ठा में बढ़ नहीं सकता। आप सत्यनिष्ठा में नहीं बढ़ सकते। कोई भी एक मसीह दूसरे मसीह से ज्यादा सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। ओ बॉय, ओ बॉय। जैसे दो कुत्ते हैं, तो एक कुत्ता नहीं कह सकता मैं तुझसे बड़ा कुत्ता हूं, दोनों ही कुत्ते हैं। सही है ना?
बोले नहीं तू कुत्ता नहीं, तू आधा बिल्ली है, तू मैं पूरा कुत्ता हूं, तू आधा कुत्ता है। नहीं हो सकता। दोनों कुत्ते क्या हैं? पूरे कुत्ते। क्या हैं? जब से पैदा हुए तब से क्या हैं? पूरे कुत्ते। जब तक मरेंगे क्या हैं? पूरे कुत्ते। प्रेज द लॉर्ड। तो सत्यनिष्ठा क्या है? स्वभाव। क्या है? स्वभाव। क्या है? स्वभाव। और ये स्वभाव आपके अंदर कब आता है? जब आप नए जन्मे हो जाते हो, जब आप अपने मुंह से कहते हो कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, ये स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, ये स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। तो यहां से आप क्या सीख रहे हो कि सत्यनिष्ठा क्या है? उपहार। बोली सत्यनिष्ठा उपहार है, कामों से नहीं मिलेगी। तो अगर कोई कहे कि नहीं मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करूंगा और हमेशा सही सोचूंगा, हमेशा सही बोलूंगा, हमेशा सही करूंगा, पॉसिबल नहीं। ये बहुत ऊंचा स्तर है। कोई मनुष्य अपने आप वहां तक नहीं पहुंच सकता। कोई दूसरा मनुष्य हमें वहां पे तक नहीं ले जा सकता। ये सब किसके किसके द्वारा हो सकता है? जब परमेश्वर इसको क्या दे? उपहार की तरह हमें दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देख सकते हैं, बोली सत्यनिष्ठा एक उपहार है। सत्यनिष्ठा उपहार है। तो कोई आपको ये दे नहीं सकता। सुन रहे हैं आप? समझ में आ गया? केवल किसके पास है ये? परमेश्वर के पास। और परमेश्वर ने ये किसके द्वारा हमें दिया? यीशु मसीह के द्वारा। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है वो संदेश जो परमेश्वर ने विश्व को यीशु मसीह के द्वारा दिया। जो परमेश्वर सोचता है, जो उसके विचार हैं, जो उसका उद्देश्य है, जो उसके सपने हैं, वो सब क्या है? सुसमाचार जो परमेश्वर ने किसके द्वारा दिया? यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया। वो क्या है? सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? हेलो, समझ रहे हैं? तो सत्यनिष्ठा क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। क्या है? सत्यनिष्ठा है परमेश्वर की हमेशा सही होने की योग्यता। हमेशा। बोलिए हमेशा। खुश होकर बोलिए हमेशा। हमेशा। और सत्यनिष्ठा क्या है? उपहार। कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता, कोई धर्म हमें नहीं दे सकता, कोई डिग्री हमें ये नहीं दे सकती। मैंने आपसे हमेशा कहा मैं बुद्धिमान इसलिए नहीं हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मुझे वचन पता है। इसका मेरी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना है कि पढ़ाई लिखाई ने मेरी इन चीजों को समझने में ज्यादा मदद की, समझने में मदद की। तो पढ़ाई लिखाई ने इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं दी। हाँ, समझने में क्या की? मदद की। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद इन चीजों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाता। इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पर अगर आपको लगना लगे कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है तो परेशान नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये चीजें जो मैं समझा पा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं है। पर इसका मतलब नहीं है कि पढ़ाई लिखाई आपको गारंटी दे देगी इस तरह की जिंदगी को जीने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुतों को ये नहीं पता, तो पूरी जिंदगी क्या करते हैं? केवल पढ़ाई लिखाई। माँ बाप भी कहते नहीं बेटा तू पढ़ ले, चर्च मत जाना, तू पढ़ ले, तू बाइबल मत पढ़। मैं कहा ये बच्चा पढ़ लिख के हमेशा सही नहीं सोच पाए, हमेशा सही नहीं बोल पाए, हमेशा सही नहीं कर पाए। यही कारण है आखिर में बॉम्ब कौन बनाता है? अनपढ़ या पढ़े लिखे लोग। तो पढ़ लिख के भी वो क्या कर रहे हैं? दुनिया का नुकसान। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, बट पढ़ाई लिखाई से जरूरी क्या है? ये चीजें, ताकि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को क्या कर सको? सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सत्यनिष्ठा क्या है? उपहार। बोली सत्यनिष्ठा उपहार है। सत्यनिष्ठा उपहार है जो किसने दिया? परमेश्वर। तो सत्यनिष्ठा को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सत्यनिष्ठा को ग्रहण किया जाना है कि वो लोग जो बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी उपहार बहुतायत से ग्रहण करते हैं। वहां पे हिंदी में लिखा है वरदान, पर मैं वरदान शब्द जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं। मैं उसको क्या लिख रहा हूं? उपहार। क्योंकि उपहार के लिए आप कुछ नहीं करते। करते हो क्या? हेलो, अभी आपकी शादी है, कौन आपको क्या देगा? आप थोड़ा बोले मुझे ये देने का, उसकी मर्जी है दे या ना दे। उपहार, उपहार में आपका कुछ नहीं। उपहार किसकी मर्जी पर है? देने वाले की मर्जी। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। है क्या? है क्या? उपहार के लिए कुछ करना पड़ता है? उपहार क्या है? उपहार। चलिए यहां से देखते हैं कुछ। रोमियो 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता
अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए आगे। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से सत्यनिष्ठ ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं, जो मैंने आपसे अभी कहा कि आप सत्यनिष्ठा को अपने कामों से नहीं पा सकते। अब्राहम ने भी इस सत्यनिष्ठा को अपने कामों से नहीं पाया। वहां पे जस्टिफाइड जो वास्तव में क्या है, वही शब्द है जो राइचियसनेस के लिए यूज हुआ है। तो वहां पर यही कारण कि हिंदी वालों ने जो उनकी समझ थी उसके हिसाब से धर्मी लिख दिया, पर हमको उसको क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठ। पता है ना हमारी भाषा। ओके, नेक्स्ट। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए सत्यनिष्ठा गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया गया? सत्यनिष्ठा गिना गया। यानी उस परमेश्वर ने उसके खाते में क्या डाल दी? सत्यनिष्ठा। क्यों डाल दी? क्योंकि उसने क्या किया? विश्वास। क्या किया? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए सत्यनिष्ठा गिना गया। परमेश्वर ने उसको सत्यनिष्ठा क्या दे दी? एक क्रेडिट की तरह। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको क्या दे दी? सत्यनिष्ठा। यह सत्यनिष्ठा उसको अपने कामों से नहीं मिली, जैसा अभी हम देख रहे हैं। चौथा वचन, काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं है परंतु हक समझा जाता है। वहां पर उन्होंने दान लिख दिया, बल्कि हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा है? ग्रेस। तो अगर हमने अपनी मेहनत की होती और हमें क्या मिल गई होती? सत्यनिष्ठा, तो हम उसको उपहार नहीं कहते, क्या कहते? हक कहते। जो अभी हमने पढ़ा, सत्यनिष्ठा क्या है? एक उपहार है। समझ में आ रहा है आपको वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि अगर हमें अपने कामों से मिलती तो हम क्या कहते? ये मेरा हक है, ये मेरी मजदूरी है, ये उपहार नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के सत्यनिष्ठ ठहराए जाने पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए सत्यनिष्ठा गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सत्यनिष्ठा मैंने आपसे कहा कामों से हम नहीं पा सकते, कोई भी हमें यहां पर लेकर नहीं जा सकता। ये कहां से आना है? एक उपहार की तरह। क्योंकि बहुत से लोगों जो अपने आप को सत्यनिष्ठ ठहराएं, ओ मैं अच्छा हूं इसीलिए प्रभु ने मुझे आशीष दी है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने मुझको और आपको आशीष दी नहीं कि हम अच्छे थे, ये उसका सत्यनिष्ठा है। उसने हमें क्या दे दिया है? उपहार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बहुत बुद्धिमान नहीं थे इसलिए आप हमेशा सही सोच पाते हो, नहीं। परमेश्वर की ये योग्यता है जो हमारे और आपके अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का उपहार है। बोली, सत्यनिष्ठा परमेश्वर का उपहार है। सत्यनिष्ठा परमेश्वर का उपहार है। नेक्स्ट, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के सत्यनिष्ठ ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? तो ये सत्यनिष्ठा अपने कामों से नहीं पा सकते। आपको पता है धर्म स्वयं सत्यनिष्ठा में विश्वास करता है। वो जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने गरीबों को दान दिया, प्रभु मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्रभु इसलिए मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, प्रभु, ये सत्यनिष्ठा नहीं, ये धर्म की भाषा है। जो आप अपने कर्मों को याद दिला रहे हो और प्रभु के सामने खड़े होकर बोल रहे हो कि प्रभु आपको आशीष दे क्योंकि आपने ये कर्म की। अब हमें नहीं पता आपने गरीबों की सहायता सीट पर अपना नाम लिखवाने के लिए की थी, किसको पता है? तो आप अगर उन कामों को याद दिला रहे हो, परमेश्वर डिसाइड करेगा कि वो काम किस लेवल पे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कह रहा है कि कोई भी इंसान अपने कामों के सामने साथ लेके परमेश्वर के सामने दुहाई नहीं दे सकता, दुहाई नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता आपने क्यों किया। प्रेज द लॉर्ड। सत्यनिष्ठा क्या है? उपहार। जो दाऊद ने भी कहा वो धन्य है। अब्राहम को सत्यनिष्ठा मिली, तो सत्यनिष्ठा हम अपने कर्मों से नहीं पा सकते। प्रेज द लॉर्ड। चलिए जाते हैं हम रोमियो के 5वें अध्याय के पहले वचन। अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे। अच्छा, एक और चीज बहुत बड़ी चीज, बहुत सरल है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको हाँ पास्टर पता होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान आया। बहुत सरल कि परमेश्वर ने सत्यनिष्ठा किसको दी? सवाल, पापियों को या क्रिश्चियन को? हाँ, मसीहों को। ओके, नहीं, परमेश्वर ने सत्यनिष्ठा किसको दी? पूरे विश्व को। प्रेज द लॉर्ड। हेलो बहुत जरूरी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो अभी हमने कहा कि सत्यनिष्ठा क्या है? उपहार।
पर परमेश्वर ने वो उपहार किसको दिया? पूरे विश्व। चलिए पढ़ते। अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, ओके, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आगे चलिए इसको यहाँ पे छोड़ के वापस आएंगे। पहले चलते हैं रोमियो 5:17 से 21 में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान ग्रहण करते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। ओके, अगला। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, क्या हुआ? एक अपराध। किसका अपराध? आदम का। किसका? हेलो, किसका अपराध? आदम का। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सत्यनिष्ठा का काम भी सब मनुष्यों के लिए, बोलिए सब मनुष्यों के लिए, जीवन के निमित्त सत्यनिष्ठा ठहराए जाने का कारण हुआ। तो सत्यनिष्ठा परमेश्वर ने किसको दी? सब मनुष्यों को। लिखा है ना यहाँ पे, हेलो, इंग्लिश में क्या लिखा है? दैट इवन सो बाय द राइचियसनेस ऑफ वन द फ्री गिफ्ट केम अपॉन ऑल मेन। एक मनुष्य की सत्यनिष्ठा के कारण वो मुफ्त उपहार सब पर आया। सब पर आया। किसके लिए आया? सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सत्यनिष्ठा किसको दी परमेश्वर ने? पापियों को, ना कि मुझे और आपको। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर ये नहीं समझेंगे तो बहुत सारी गलत चीजें जिनको आप अपने दिमाग में जस्टिफाई कर लेंगे, शैतान आपको घुमा के चला जाए। ये बहुत जरूरी यहां पे समझ। तो सत्यनिष्ठा परमेश्वर ने किसको दी? पूरी दुनिया को, ना कि मसीहों को। हेलो, आगे बढ़ते। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सत्यनिष्ठ ठहरेंगे। समझ में आ गया? मैनी। तो सत्यनिष्ठा परमेश्वर ने किसको दी? पूरे विश्व को, पापियों को। पापी है जिसको परमेश्वर क्या देता है? सत्यनिष्ठा। किसके रूप में? एक उपहार के रूप में। 20 व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक हुआ। ओ ग्लोरी। 21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए, ओहो, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सत्यनिष्ठ ठहराते हुए राज करे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या बता रहा है? परमेश्वर ने सत्यनिष्ठा किसको दी? पूरे विश्व। हमको नहीं दी जो क्रिश्चियन है। तो अब सवाल है कि हमें क्या मिला? सवाल है फिर हमें क्या मिला? हेलो, हेलो। जब आप पैदा हुए मनुष्य की तरह, तो आपको मनुष्य का जीवन दिया गया या आप जीवन के साथ पैदा हुए? आप सही हो। तो क्योंकि देने के लिए आप होने तो चाहिए थे, आप तो थे ही नहीं, आप तो पैदा हुए। अरे आपको जीवन दिया जाता, उसके लिए आपको जिंदा होना पड़ता। कितने मेरी बात समझ में आ रही? अरे अगर मैं उपहार दूं तो इंसान को वहां होना पड़े। तो अगर वो कहे कि मुझे जीवन दिया गया, अरे भाई जीवन दिया गया, तू था ही कब? अरे उसको जीवन कैसे देते? वो आदमी था ही नहीं, तो उसको जीवन दिया गया है, वो जीवन के साथ पैदा हुआ, जीवन के साथ। वैसे ही, ओ बॉय, दिस इज सो बिग, दिस इज सो बिग। मेरी प्रार्थना है कि आप समझ, सो बिग। वैसे ही सत्यनिष्ठा उपहार के रूप में किसको दी गई? पापी को। किसको दी गई? क्योंकि पापी वहां पर था। बट मैं और आप जो मसीह यीशु में हैं, वो क्या हैं? नई सृष्टि, नए प्राणी जो पहले कभी थे ही नहीं। तो जब आप कहते हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और स्वामी है, मैं और आप किसमें पैदा होते हैं? सत्यनिष्ठा के साथ पैदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम किसमें पैदा होते हैं? सत्यनिष्ठा के साथ। तो सत्यनिष्ठा एक उपहार किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए। पर मैं और आप के लिए वो उपहार नहीं है। मैं और आप क्या हैं? जब हम नए जन्मे हो गए, हम उसमें क्या हुए हैं? पैदा। यही कारण है कि बाइबल कहती है वी हैव बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में क्या बन गए हैं? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन गए हैं। ग्लोरी। हम ऑलरेडी क्या हैं? हमारे अंदर पहले से योग्यता है परमेश्वर की तरह सोचने की, परमेश्वर की तरह बोलने की और परमेश्वर की तरह काम करने की। जब हम नए जन्मे हुए तो हम इस योग्यता के साथ पैदा हुए थे। ग्लोरी। मुझे और आपको वो सत्यनिष्ठा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको वो सत्यनिष्ठा मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने और आपने कहा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और स्वामी है, हम क्या हुए? उस सत्यनिष्ठा के साथ पैदा हुए। ग्लोरी, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी अब आप हमेशा सही सोच सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमेशा सही बोल सकते हो। हालेलुया। आप हमेशा सही कर सकते हो। ग्लोरी। सोच के देखिए, अगर आपको ये समझ में आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मत कहिए ओ मैं गलतियों का पुतला हूं, मुझसे हमेशा सही नहीं सोच सकता। किसने कहा? आप सत्यनिष्ठा हो, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा आपके अंदर वही स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं मैं चाह के भी गलती नहीं कर सकता। क्यों कहता हूं? मैं आपको लगता मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं? नहीं, मैं अपनी सत्यनिष्ठा की घोषणा कर रहा हूं। मैं चाह के भी गलती नहीं कर सकता। अगर मैं गलत करने जाऊं, मेरे अंदर की सत्यनिष्ठा मुझे गलत करने नहीं देगी। वो क्या हो जाएगा? सही। वो सही हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको एडवाइस दी और आपको लग सकता है बेवकूफी की एडवाइस है, बस कर देना, थोड़े दिन बाद पता लगेगा वो सही एडवाइस थी। क्योंकि मेरे अंदर की सत्यनिष्ठा मुझको गलत नहीं करने दे सकती। मेरे पास क्या है? सत्यनिष्ठा की समझ। मैं इसका अभ्यास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही है, ये ऑलरेडी आपके पास है। बोलिए मैं सत्यनिष्ठ हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह बोल सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह काम कर सकता हूं, और इसलिए मैं परमेश्वर के परिणामों को पैदा कर सकता हूं। ग्लोरी, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रान साथेले इन सलाबादे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्य हैं आप अगर आप नए जन्मे हैं। आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हैं। आप हमेशा सही हो सकते हो, हमेशा। अगर आप उसका अभ्यास करो तो आप हमेशा सही सोच सकते हो, सही बोल सकते हो, सही कर सकते हो। आप हमेशा परमेश्वर के परिणामों को पा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगा खड़े हो जाएं, हम आपका स्वागत करेंगे और इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए, और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं आज अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं मैं इनके लिए। इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा प्रभु। धन्यवाद आपके आत्मा के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा, और ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से। तो ये समय अपनी ऑफरिंग देने का, अपनी भेंट देने का, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू। क्वायर का हम स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित,
सब कुछ है आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर मेरा आशीषित, सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना गिर सकता। ये मेरे हाथ है हाथ है प्रभु प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। समय है, हम प्रार्थना करेंगे अपनी भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, जैसी हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल हम तो तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर लागू है आपके राज्य के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान रखिए, ये सारे अनाउंसमेंट क्या हैं? क्या हैं? सत्यनिष्ठा क्या है? तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है, आपके फोन है, कितनों के पास फोन है? अगर आपके पास किंग्स चैट नहीं है तो अभी डाउनलोड कीजिए। किंग्स चैट का आइकॉन दिखा सकते हैं क्या? दैट्स गुड। दूसरा, जब डाउनलोड कर लें और जिनके पास डाउनलोड है, जाइए सुपर यूजर में, वहां पे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, उसको फॉलो करने का। और ये सब लेवल पे होना है, हर लेवल पे होना है। चलिए, एक और काम है, अगर हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कीजिए अपने अपने फोन पे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं हैं तो आज ही सेल सिस्टम से जुड़ जाइए। ये सारी चीजें क्या हैं? सत्यनिष्ठा। क्या आप हमेशा सही करते हो, सही बोलते हो, सही कर, मत लीजिए कि आप एक सेल लीडर हो, घर जाके सो गए, ये सत्यनिष्ठा नहीं। तो सेल सिस्टम बहुत जरूरी है, उसको हल्के में मत लीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी कहां जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। सही है। तो फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अगर आप सेंटर आप नहीं बनाते तो एक सेंटर बनाइए। हमारे चर्चेज हैं, 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं, अलग अलग भाषाओं में, भारत की हर भाषा में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवन, और टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम। उसके अलावा हिंदी चर्च, जो हमारा चिल्ड्रन चर्च है, वो इस बार कितनी भाषाओं में है?
14 भाषाओं में। ताली बजा सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू कैन सी वी वर्क हार्ड। ये सब क्या है? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं सही क्या है, हमें अंदर से पता होना चाहिए सही क्या है और हमें सही करना आना चाहिए। ये योग्यता है जो परमेश्वर ने हमें दी। ये हमारा टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है, तो अब मत होने दी कि नहीं चर्च कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूं। नहीं, सत्यनिष्ठा है वो। परमेश्वर आप पे भी विश्वास करता है कि आप सही कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? सो प्लीज। उसके अलावा हम अपनी 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटी की। जोर से ताली बजा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.